हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत है। हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो आते ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे इतिहास का जो 12वीं क्लास है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। जो पहला पार्ट है भारत का वैश्वीकरण व पूर्ण अतीत। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन है, इतिहासकार का मूल मंत्र क्या है। ये मूल मंत्र है जो हम ना मूल लिखते की चीज़। इसका अर्थ होता है बिना मूल या आधार की कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इतिहास का जानकारी के स्रोत कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है साहित्य स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक व पुरालेखीय स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। सबसे प्राचीन ग्रंथ है जो वेद है। सबसे प्राचीन वेद का नाम लिखिए। ये इसका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वेद में कितने भाग है। प्रत्येक वेद में 4 भाग होते हैं। जो पहला होता है साहित्य, दूसरा होता है ब्राह्मण और तीसरा होता है अरण्य और चौथा होता है उपनिषद। आप इसके जो क्वेश्चन है आप पेपर में एक ही लाइन में लिखेंगे तो बहुत ही बेहतर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटकीय ग्रंथ कौन कौन से हैं। ये ग्रंथ पहला है सुपिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य कौन सी भाषा में लिखा गया है। जैन साहित्य प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है जो ऋषियों द्वारा वनों में ये ग्रंथ लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलहण की राजतंत्रिगिन की रचना कब हुई थी। ये 1150 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेख कौन है। अर्थशास्त्र के लेख कौन है। ये है कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की भाषा के प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन से हैं। ये हैं चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, पद्मनाभ का कलहंडे प्रथम, बिठू सुजा का राव चेतसी रो चंद्र, सुमल मिश्र का वंश भास्कर और नैणसी की खात आदि। ये राजस्थान की भाषा के प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ है। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो और पद्मनाभ का है कलहंडे प्रथम, ठाकुर सुजाकार का है राव जय सिंह रोचंद, सुमल मिश्रा का है काबंस भास्कर जो इन्होंने रचयिता की थी, रेणसी को नेणसी की खत आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघतानिज द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है। ये इंडिगा है। क्या है? इंडिगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाह्यान कब तथा कौन से सम्राट के समय भारत आया था। ये 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। ये यात्रियों का राजकुमार हवेनासंग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हवेनासंग को। हवेनासंग कब तथा कौन से सम्राट के समय भारत आया था। ये 629 ईस्वी से 644 ईस्वी हर्ष के समय आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवेश सागर द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है। स्यूकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिडाल्स ऑफ गोल्ड पुस्तक किसने लिखी थी। ये मसूदी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? मसूदी ने। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अधिनियम के अनुसार वंशावलियाँ वहियों आदि की सुगत न्यायिक तथा के रूप में स्वीकार किया गया। यह है भारत साक्ष्य अधिनियम 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी का सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत कौन सा है। यह पुरातात्विक स्रोत है जो विश्वसनीय स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख की लिपि कौन सी है। ये खरोष्टी व ब्राह्मी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमाकर या आहत सिक्के किसे कहा जाता है। सबसे पहले प्राप्त चांदी व तांबे सबसे पहले प्राप्त
चांदी व तांबे के सिक्के जिन पर केवल चित्र अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्ति लेख किसे कहते हैं? मूर्ति लेख किसे कहते हैं? ये मूर्ति लेख शीर्ष या अधोभाग से में शासकों द्वारा लिखावे गए लेख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थवेद की रचना किसने की थी? अर्थवेद की रचना ऋषियों ने की थी। योगों से संबंधित विवरण कौन से वेद में मिलता है? इसका उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वेदांत साहित्य के कितने भाग है? वेदांत साहित्य के कितने भाग है? ये 6 भाग है। पहला है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छिंद तथा ज्योतिष। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनानी आक्रमणकारी मीनेंड व बौद्धिक भिक्षु नागसेन के बीच वार्ता का विवरण किस में है? यह इसका उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा मिलिंद पदो ग्रंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा शक सातवांश संघर्ष की जानकारी कहाँ से प्राप्त सिक्के से मिलती है? ये जोगलथम्बी नासिक से प्राप्त सिक्कों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों के प्रमुख विषय कितने हैं? ये विषय है 5। संघ, प्रतिसंघ, मनवंत, वंश, वंशोचित, चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 4 उपवेद के नाम लिखिए। ये आयुर्वेद, धनुर्वेद, ग्रंथवेद, शिल्पवेद। आप इन ग्रंथों को एक जैसे किताब में लिखा हुआ है वैसे ही लिख के आए तो आपको बोर्ड में पूरे नंबर मिलते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे जातिक ग्रंथ की जनसंख्या कितनी है? 539। जैन साधुओं के आचार व्यवहार में संबंधित नियमों का संकलन किस में है? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जैन साधुओं के आचार व्यवहार से संबंधित नियमों का संकलन किस में है? ये आचार्य रंग सूत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र का महत्व लिखिए। ये महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर हो जाएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य काल शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व धार्मिक जीवन की विस्तृत जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत इतिहास की जानकारी में अभिलेखों का क्या महत्व है? इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से शासकों व व्यक्तियों के नाम, वंश, तिथि, कार्य, समसामयिक घटनाओं एवं शासकों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलता है। इनमें से तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। जो भारत के प्राचीन इतिहास की जानकारी अभिलेख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरण्य साहित्य क्या है? अरण्य साहित्य के ग्रंथ की रचना ऋषियों द्वारा वनों में की गई है, आपको पता ही है। और अरण्य ग्रंथ में दार्शनिक विषयों का वितरण मिलता है। ये आपके ऊपर क्वेश्चन पहला आ चुका था। देखिए आपके जितने भी ग्रंथ थे आपको ऊपर रिलेशन करा दिया गया है। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता भी करेंगे जो पहले पार्ट में आएंगे। पहला क्वेश्चन है सर्वप्रथम हड़प्पा स्थलों की सूचना कब और किसने दी थी? इसका उत्तर हो जाएगा सर्वाधिक हड़प्पा स्थलों की सूचना 1856 ईस्वी में बटन बंधुओं ने दी थी। भारत पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब और किसके देश में हुई थी? ये भारत पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में कनिंघम में देश में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 1904 ईस्वी में भारत पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का निदेशक किसे बनाया गया? 1904 ईस्वी में जॉन मार्शल को भारत पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को निदेशक बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? ये स्थल हो जाएगा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा स्थल का उत्खनन कब और किसने करवाया था? ये हड़प्पा के स्थल उत्खनन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की थी?
मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखालदास वर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई, इसलिए इससे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में खोजे गए स्थलों में कितने स्थल भारत में है? सिंधु घाटी सभ्यता में खोजे गए स्थलों में 1917 स्थल भारत में है। लिपुत सरस्वती नदी शोध अभियान किस पुरातत्वविद्ता में प्रभाव किया था? ये इसका उत्तर हो जाएगा लुप्त सरस्वती नदी शोधन अभियान प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर बी सी श्री पाकणकर ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के उन 4 स्थलों के नाम लिखिए जो आधुनिक भारत में नहीं है। ये आधुनिक भारत में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रदो तथा सूत्रकागेडोर नामक स्थल स्थित नहीं है। ये पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु नदी उद्गम कहाँ से होता है? सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश मानसरोवर के उत्तर में स्थित सेंगेखवर, सिंहमुख व हिमनद से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित हैं? ये तांबे और कस्से से परिचित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे धातु से परिचित नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल गोदीवाड़ कहाँ से मिलता है? इसका उत्तर हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल गोदीवाड़ा ठोल गुजरात में मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष मोहनजोदड़ो में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में जोता हुआ खेत कहाँ से मिलता है? जुता हुआ खेत कहाँ से मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता में जुता हुआ खेत कालीबंगा राजस्थान में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में रथ की आकृति प्राप्त हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता में देमावर महाराष्ट्र से रथ की आकृति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों से बना डोकराड या गोदीवाड़ा किस स्थान से प्राप्त है? यह सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों से बना डोकराड या गोदीवाड़ा लोथर गुजरात से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, नर्तकी की कस्या मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? नृत्य की कस्या मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु सभ्यता में किन फसलों का उत्पादन होता था? इसका उत्तर है, सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूँ, जौ, ज्वार, दाल, मटर, रागी, सांबा, कपास, खजूर, तिल, चावल आदि उत्पादन होता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता में खोपड़ी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंधु सरस्वती सभ्यता में खोपड़ी के अवशेष कालीबंगा व लोथल से प्राप्त हुआ है। मक्के बनाने के कारखाने का कारण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ये मक्के बनाने का कारखाने लोथल व चहुद्रो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सरस्वती सभ्यता व्यापारी संबंधी किस अन्य देश के साथ थे? ये व्यापारी संबंधित मेसोपोटामिया के साथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के
सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी जल निकासी व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सिंधु घाटी सरस्वती सिंधु घाटी सिंधु सरस्वती सभ्यता के अधिकांश लेख किस पर मिलते हैं? ये अधिकांश लेख मुहरों पर मिलते हैं जो सिक्के होते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता में विशाल स्टेडियम के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? ये अवशेष धोलावीरा गुजरात में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता के मुहरों का निर्माण अधिकांशतः किससे होता था? ये मुहरें खेल खड़ी की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता में कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था? सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता में चरित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। सिंधु सरस्वती सभ्यता में बाँट किसे कहते हैं? बाँट किससे बने होते हैं? यह बाँट चटक चेसार व अगेट के बने होते हैं। चलिए मैंने आपको छोटे क्वेश्चन करा दिए हैं। मैंने आपको छोटे क्वेश्चन अन्वेषण करा दिए हैं जो आपके महत्वपूर्ण इतिहास व सिंधु घाटी सभ्यता के संपूर्ण क्वेश्चन करा दिए हैं। आपको अगली वीडियो में लघुरात्मक और निदात्मक क्वेश्चन कराऊंगा जो महत्वपूर्ण है, जो आप इसको ही रट लेना, इसमें से ही क्वेश्चन कुछ आ जाएंगे। चलिए धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए धन्यवाद।